हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट थर्ड। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी इसमें दो पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, मतलब फिनिश हो चुके हैं। बाकी 5 या 6 क्वेश्चन आपके बचे हैं और बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन को हम पार्ट नंबर थर्ड में सॉल्व करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गोविंद सरकार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, और कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये आपका पार्ट थर्ड है और इस पार्ट में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर जो है आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस चैप्टर पे आप चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। तो उस चैप्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट्स करेंगे, जिस चैप्टर के नाम पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएगा, उसी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पार्ट थर्ड एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा केबीसी वाला फील लो, ठीक है। देखो, क्वेश्चन है 11 नंबर। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक नदी है। ये हो गया हमारा एक नदी, ठीक। इस नदी के एक और यहां पे दूसरा बिंदु भी है, तो इसको भी बना लेता हूं मैं, ठीक हो गया। यहां से यहां तक मान लेते हैं एक नदी है, ए से बी तक एक नदी है। नदी के एक तट पर यहां पे एक टीवी टावर इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये टीवी टावर है। टीवी टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं टीवी टावर की ऊंचाई जो है वो h है। ये नहर है ए बी, तो ए बी जो नहर है, नहर के दूसरे तट मतलब बिंदु ए से जब इस टावर को देखते हैं तो इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है यहां पे ये 60 डिग्री का बनता है। तो इस बिंदु पे इसका उन्नयन कोण जो है आपका 60 डिग्री का है। अच्छा, इसी नदी के जो दूसरा तट है, इसी दूसरे तट पर अगर 20 सेंटीमीटर इसी रेखा पे पीछे चले जाते हैं, 20 मीटर पीछे चले जाते हैं, तो यहां पे एक बिंदु डी है। तो इस बिंदु डी से अगर इस टावर के शिखर को देखते हैं तो इस शिखर का जो उन्नयन कोण है यहां पे आपको बनेगा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये 20 मीटर दे रखा है आपका। ये नहर है, तो मान लेते हैं नहर की जो चौड़ाई है वो हमारा कितना है, x मीटर है। और जो टावर है, इस टावर की जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं h मीटर है। इस बिंदु को ले लेते हैं हम c। तो इस क्वेश्चन में आपको h और x में कैलकुलेट करना है। h का मान निकालना है और x का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना नदी की चौड़ाई, नदी या नहर, बात एक ही है, चौड़ाई ए बी बराबर x मीटर, ठीक है। टावर की ऊंचाई BC बराबर h मीटर,
BC बराबर आपका हो गया h मीटर। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे हम देखिए त्रिभुज यूज करेंगे। सबसे पहले ABC, ये हमारा हो गया आधार, सॉरी लंब, और ये हो गया हमारा आधार। लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है? tan का। तो सबसे पहले यूज करेंगे त्रिभुज ABC में, देखिए थीटा बराबर आपका है 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम tan थीटा यूज करते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो BC बटे AB। लंब हो गया हमारा BC, आधार हो गया हमारा AB, तो BC अपॉन AB। तो ये हो गया हमारा tan 60। tan 60 बराबर BC, देखिए BC हमारा h अपॉन AB हमारा x हो गया। और tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h अपॉन x। तो यहाँ से आपको मिलेगा x √3 बराबर h, क्योंकि x का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा x √3। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया। चलिए, तथा त्रिभुज BCD में, अब हम त्रिभुज ले लेंगे BCD। ठीक है, BCD में आपका कोण जो है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है। आप देख सकते हैं ये वाला कोण आपका 30 डिग्री का दे रखा है। और इसमें भी हम tan थीटा ही यूज करेंगे, क्योंकि लंब बटे आधार tan का रिलेशन होता है। तो tan थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार। देखिए लंब इसमें BC हो जाएगा, आधार आपका यहाँ पे BD हो जाएगा। तो BD जो आधार है वो 20 + x के बराबर हो जाएगा। किसका बराबर होगा? 20 + x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर BC बटे BD। तो यहाँ पे tan 30 यूज करेंगे, tan 30 बराबर BC आपका हो जाएगा h और BD हो जाएगा 20 + x। अच्छा, tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3 बराबर h बटे 20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + x बराबर हो जाएगा आपका h √3। h √3। अब यहां पे देखिए h का जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से x √3 है, तो यहां पे x का वैल्यू रख, h का वैल्यू रख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए 20 + x बराबर h की जगह हम लिखेंगे x √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 20 बराबर 3x √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 क्या जाएगा? 3 हो जाएगा। और x माइनस इस x को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 20 बराबर हो जाएगा आपका 2x, देन x बराबर 20/2, तो यह जाएगा आपका 10 मीटर। मतलब जो नहर है, नहर की चौड़ाई हो गया 10 मीटर। तथा समीकरण 1 से तो देखें x √3 बराबर आपका h है, देन h बराबर हो जाएगा 10 √3, और 10 इंटू √3 आपका 1.732, तो यह जाएगा आपका 17.32 मीटर। मतलब टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो 17.32 मीटर है, और आपका जो नहर की चौड़ाई है वो 10 मीटर है। तो बहुत ही एक सुंदर सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है आपका डायग्राम। डायग्राम अगर आपने सही बना लिया है तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप जब भी स्टडी करते हैं तो कोशिश कीजिए अपने साथ अपने एनसीईआरटी बुक और कॉपी जो है वो ओपन कर ले, ताकि जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता जाता हूँ आप उनको नोट करते जाएं, और जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आप अपनी बुक में देखते चले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कह रहे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे कि पहले एक भवन है, भवन के ऊपर एक टावर है। इससे पहले इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे क्या करें, एक केबल टावर है और एक भवन है। तो केबल टावर है
तो टावर जो है आपका ऊंचा बनेगा, टावर की ऊंचाई ज़्यादा होगी और भवन की ऊंचाई आपका कम होगा। तो ये मान लेते हैं हमारा टावर है और इसी के पैरेलल यहाँ पे एक भवन भी है, ये हो गया हमारा भवन। देखिए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहे कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारा 7 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम पैरेलली इसको मीट कर देते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। कह रहे कि यहां से अगर इस शिखर को देखते हैं, किसको देखेंगे, शिखर को, थोड़ा सा एंगल छोटा बनना है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, हाँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री का बनता है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, मतलब शिखर से ही, मतलब जो भवन की शिखर है इस शिखर से अगर टावर के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, और इसी बिंदु से अगर इस भवन के पाद बिंदु को देखते हैं तो यहाँ पे अवनमन कोण जो है वो आपका 45 डिग्री का बनता है। अवनमन कोण कौन सा होगा, अवनमन कोण ये वाला कोण, ये हमारा 45 डिग्री का है, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। हमें इसमें निकालना है टावर की ऊंचाई, टावर कितना ऊंचा है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए ये 7 मीटर है, ये हमारा कितना है 7 है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो ये वाली डिस्टेंस, ये एक आयत बनेगा, तो ये दोनों लेंथ जो है वो हमारे क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये 7 मीटर तो ये भी हमारे क्या जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं h मीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो भवन की जो ऊंचाई है टोटल वो कितना हो जाएगा, सॉरी टावर की जो ऊंचाई है वो h+7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h+7। तो नेमिंग कर देता हूँ मैं A B C D E पॉइंट, A B C D E। तो सबसे पहले मैं मान लेते हैं, माना DE बराबर h मीटर और AC, A से C तक के जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं x, AC बराबर x मीटर, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे, ABC ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे और उसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। तो हम यूज करते हैं ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में देखिए ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और यहाँ पे कोण जो है वो आपका 45 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री का कोण हो गया। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा आपका AC, और tan 45 बराबर AB बटे AC। देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है और AB का वैल्यू हमारा 7 हो गया और AC का वैल्यू हमारा x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x बराबर मिलेगा हमें 7 मीटर। दूसरी चीज, अब अगर ये x है तो ये वाली भुजा भी x हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्या बना रहा है, आयत बना रहा है। जब ये आयत बना रहा है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं, तो ये अगर x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो अब ट्रायंगल यूज करेंगे हम, ट्रायंगल BDE में। देखिए हमने ट्रायंगल लिया BDE, इस वाले ट्रायंगल में थीटा जो है आपका दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए ये आपका लंब दे रखा है और ये आपका आधार हो गया, तो लंब और आधार में आपका tan का रिलेशन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब DE बटे आधार BD। देखिए ये लंब हो गया DE, आधार आपका हो गया BD, लंब है h और आधार है x, ये हो जाएगा आपका tan 60 बराबर DE h हो गया हमारा और BD हो गया x। tan 60 का वैल्यू √3 h/x, तो यहाँ से अगर h निकालेंगे तो h बराबर हो जाए x √3,
और x का जो वैल्यू है वो कितना आपका 7 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे, तो h बराबर हो जाएगा आपका 7√3। h आ गया। तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई CE बराबर h + 7, और h हो गया आपका 7√3 + 7, तो यहां से 7 आपका कॉमन हो जाएगा, तो √3 + 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सुंदर सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पीछे करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं, थोड़ा सा जगह बचा है, नहीं होगा इसमें, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, अच्छा रहेगा क्वेश्चन समझने में भी और ज़्यादा पेज पलटना भी नहीं पड़ेगा। देखते हैं, बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक जहाज है और एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस का काम क्या होता है आपको पता है कि समुद्र में जो लाइट हाउस लगे होते हैं समुद्र के तट पर या समुद्र के अंदर तो नहीं लगे होंगे, बाहर जाहिर सी बात है बाहर लगे होंगे, उसके तट पे लगे होंगे। वो लाइट हाउस जो है उन समुद्र की जहाज को क्या करता है, एक दिशा प्रदान करता है। ठीक ना, लाइट हाउस का काम क्या होता है, समुद्री जहाज को दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है, यहां पे एक हमारा लाइट हाउस है जिसमें कुछ लाल कलर की लाइटें लगी हुई है जो जहाज को क्या कर रहा है, दिशा प्रदान कर रहा है। ठीक ना, अब मान लेते हैं ये समुद्र हो गया, यहां पे एक जहाज है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और एक ठीक इसके पीछे एक जहाज है पॉइंट बी पे। अगर इन दोनों पॉइंट से अब देखते हैं यहां पे इस लाइट हाउस के ऊपर एक आदमी यहां पे खड़ा है, ठीक ना, और उसको क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है इन दोनों जहाज के और देख रहे हैं। तो जब यहां से ये व्यक्ति ए जहाज को देखता है तो इसका अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री। जब ये व्यक्ति बी जहाज को देखता है तो उसका अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। ठीक है, तो अवनमन कोण बनाने के लिए सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को मीट कर देते हैं एक लाइन से, यहां से एक लाइन दूसरा लाइन मीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे मान लेते हैं विनोद खड़ा है, ठीक है ना, कौन है, विनोद खड़ा है। ठीक है, और विनोद जो है वो इन दोनों जहाजों को देखता है, तो इसका अवनमन कोण, बी जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री का बनता है, देखता है, और जब इसको ए जहाज को ऑब्जर्व करता है उनको पता चलता है कि ए जहाज का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो विनोद ने देखा अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का बना है, तो हमें बताना है जहाज ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ये बताना है। लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखा है 75 मीटर, 75 मीटर, और इसकी जो दूरी है वो हम मान लेते हैं y, कितना मान लेते हैं भाई, तो ए बी ये हो गया डी, और इसको ले लेते हैं हम सी पॉइंट। विनोद जहाँ पे खड़ा है तो विनोद की लोकेशन को हम ले लेते हैं सी। विनोद को तो आपको पता ही है विनोद कौन है, वायरल जो हो रहे थे वही है। ठीक है, देखिए अब यहां पे हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना जहाजों के बीच की दूरी ए बी बराबर कितना, x मीटर। ठीक है, तथा हम मान लेते हैं
AD बराबर y मीटर। तो हम सबसे पहले त्रिभुज यूज करेंगे। ये देखिए आधार और लंब का रिलेशन चाहिए हमें, तो हमें tan थीटा यूज करना है। तो त्रिभुज ADC में ठीक है, थीटा बराबर दे रखा आपका 45 डिग्री, और यहाँ पे हम tan थीटा यूज करेंगे तो लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा CD और आधार हो जाएगा हमारा AD। CD अपॉन AD क्लियर हो गया। सुनो, tan 45 बराबर CD कितना है 75, देखिए 75 दे रखा ना ये, और आधार क्या है हमारा y हो गया। तो यहाँ से tan 45 का मान जो 1 75 बटे y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा y बराबर 75 मीटर। कितना गया 75 मीटर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अब हम यूज करेंगे त्रिभुज BDC में। देखिए अब हमने त्रिभुज यूज किया BDC, बी फॉर विनोद, तो D और लास्ट अक्षर इसका D है, तो BDC में ठीक है, BDC में हम यूज करेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है आपका 30 डिग्री दे रखा है। बहुत बढ़िया, सुंदर सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा यूज करेंगे, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका DC, देखिए लंब हो गया हमारा DC, आधार हो जाएगा हमारा BD। DC हमारा tan 30 बराबर थीटा हो गया हमारा tan 30 ना, 30 डिग्री हो गया तो tan 30, DC हमारा 75 मीटर दे रखा है, अपॉन BD देखेंगे तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस y, तो ये x प्लस y। सुनो tan 45 का वैल्यू 30 का वैल्यू 1/√3, 75 बटे x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन x प्लस वाई बराबर हो जाए 75√3। और देखिए यहाँ पे y बराबर दे रखा है आपका 75 मीटर, तो y बराबर रख देना यहाँ पे, तो x प्लस 75 बराबर 75√3। तो यहाँ से हमें निकालेंगे x बराबर हो जाएगा आपका 75√3 माइनस 75, तो 75 हम कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, तो x बराबर 75 और ब्रैकेट में जाएगा √3 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन। तो ये x हो गया समुद्रों में जो जहाज है उन जहाजों के बीच की दूरी हो गई x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीटर में लिख देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपका, देखिए आप अपने बुक में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालना है, तो सिंपल सा सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक सुंदर सा क्यूट सा। एक सुशील सी लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। ठीक है, यहां पे एक क्षैतिज लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस लड़की को दिखाएंगे वहां पे। भैया 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 रे दिल ने मारा दिल ने मारा। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक लड़की है, वो यहां से देखती है किसी गुब्बारे को। यहाँ पे सबसे पहले गुब्बारा है कुछ ऊपर ही हाइट पे, यहाँ पे एक गुब्बारा, इस गुब्बारे को देखती है वो यहां से, तो इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण बनता है इसके क्षैतिज इस रेखा से वो 60 डिग्री का बनता है। यहाँ पे जो उन्नयन कोण बने है वो कितना है 60 डिग्री। अच्छा अब ये गुब्बारे हवा के द्वारा आगे की तरफ बढ़ता है,
ये आगे की तरफ बढ़ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गया, और जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो मान लेते हैं x दूरी तय किया, गुब्बारे की हाइट जो है वो सेम है, ठीक है, गुब्बारे की हाइट यहाँ पे सेम है। अब ये जो गुब्बारा है जब यहां से वहां पहुंच गया तो ये गुब्बारा अब लड़की के आंख में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 30 डिग्री। ये वाला कोण हो गया अब 30 डिग्री। तो हमें इस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, पहले वो ए पे था, ए से कहां चला गया? बी पे चला गया। तो कितना दूरी तय किया? मान लेते एक्स दूरी तय किया, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। गुब्बारे की जो हाइट है वो सेम है, दोनों सेम हाइट पे उड़ रहे हैं, एच दोनों की हाइट होगी। लड़की की हाइट यहां पे दे रखा है 1.2 मीटर, और टोटल जो हाइट दे रखा है वो आपका है 88.2। टोटल जो हाइट है यहां से यहां तक ये है 88.2। तो h जो है वो आपको जो 88.2 माइनस लड़की की हाइट को माइनस कर देंगे तो ये आपका 87 मीटर। तो h इज इक्वल टू जो 87 मीटर। अब देखिए नेमिंग कर देते हो ए बी सी डी ई, कोई भी नाम लिख दीजिए, विनोद कर लेते हैं इसमें, कहीं BINOD कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई विनोद भाई है तो नाराज मत होना भाई, ठीक है। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेते हैं सबसे पहले। इसको अगर x मान लेते हैं तो इसको y मान लेते हैं, AD। तो माना A से D तक की जो डिस्टेंस y है और A से B तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा x है। क्या हो गया? x हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल DBC, DBC में थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री दे रखा है, तो हम यहाँ पे tan थीटा यूज कर सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा आपका BC बटे आधार हो जाएगा आपका BD। तो यहाँ पे tan 30 बराबर BC कितना है? H अपॉन BD कितना है? X प्लस Y। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर H अपॉन X प्लस Y। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन X प्लस वाई हो जाएगा H√3। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अब देखिए नेक्स्ट हम ट्रायंगल यूज करेंगे DAE में AE आपका लंब हो जाएगा, AD आपका आधार हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल जो है आपका 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ADE। त्रिभुज ADE में थीटा इज इक्वल टू दे रखा है आपका 60 डिग्री, तो यहाँ पे tan थीटा यूज करेंगे तो यह AE अपॉन AD। tan 60 बराबर देखिए AE H हो गया बटे AD आपका कितना हो जाएगा? AD है y, और tan 60√3 बराबर H अपॉन y। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा H अपॉन √3, और H आपका है 87/√3। इसका परिमेकरण कर देंगे ऊपर नीचे। देखिए H का वैल्यू दे रखा है, H हमने निकाल चुके थे, 87 था, तो यहाँ पे H का वैल्यू क्या रख देंगे? 87 रख के y का मान निकाल देंगे। तो 87√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3 डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपका 29√3। तो समीकरण एक से देखिए x प्लस वाई बराबर है आपका H√3। देखिए दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू H√3, और h का वैल्यू है 87, तो यहाँ पे हम रख देंगे 87। तो x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 29√3 बराबर 87√3। देन x इज इक्वल टू जाएगा आपका 87√3 माइनस 29√3। तो 87 में से 29 को अगर माइनस करते हैं तो ये आपका आएगा 17 में से 9 गया तो 8 और 9 17, और यहाँ पे बचेगा आपका 7 में से
2 गया तो बचेगा 5, तो 58√3 मीटर। देख लेना अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसको सुधार लेना। तो x बराबर हो जाएगा 58√3। इसका मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है वो आपका 58√3 है। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, मज़ा आ जाता पढ़ा के आपको। ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपके 95+ नंबर आएंगे मैथ में, गारंटी 101%। बस आपको रिस्पॉन्स करना हर एक वीडियोज़ में, हर एक वीडियोज़ को आपको अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से उसको करना है। कुछ दिन बाद टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे और जो है हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे। साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड बायो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बायो मुझे थोड़ा बहुत कम आता है तो मैं पढ़ के आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा बायो भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सीध राजमार्ग एक मीनार के पाद पर जाता है। मतलब एक मीनार है, मान लेते हैं यहाँ पे एक मीनार है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लेते हैं ये हमारा एक मीनार है, कह रहे कि एक राजमार्ग जो है, यहां से एक राजमार्ग है, वो इस मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, यहां से यहां तक जाता है वो। ठीक है, ये हो गया एक राजमार्ग। आगे बढ़ते हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अगेन यहां पे एक आदमी खड़ा है, ऊपर टॉप पे कौन खड़ा है? विनोद खड़ा है। कौन खड़ा है? विनोद खड़ा है। ठीक है, अब यहां पे सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कह रहे कि विनोद जो है इस राजमार्ग पर एक कार को देखता है, जो कार जो है इस आगे की तरफ जाता है, इस बिंदु पर है शुरू में, और ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो इनिशियली शुरू में जब ये देखता है तो इसका जो अवनमन कोण बनता है वो आपका 30 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे एक अवनमन कोण बना देते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से एक 36 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये जो कोण बनेगा ये आपका 30 डिग्री का, तो ये कोण आपका 30 डिग्री का बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए डायग्राम में धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी विनोद एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब 6 सेकंड बाद वो ए से कहां पे पहुंच गया? मान लेते हैं वो बी पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसका अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। कितना? 60 डिग्री। तो ये कोण हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा आगे पूछ रहे हैं, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो कार है जो अभी बी लोकेशन पर है, बी से उसको इस बिंदु तक, इसके पाद बिंदु तक, सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक कार जो है वो इस मीनार की तरफ आता है, बढ़ता है एक समान चाल से। 6 सेकंड में वो ए से बी की तरफ या ए से बी में पहुंच जाता है। जब ए से बी में पहुंच जाता है तो विनोद के आंखों में बना जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमें बताना है कि वो बी से सी तक कितने समय में पहुंचेगा। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कार की चाल कितना? v मान लेते हैं हम। ठीक ना, तो कार द्वारा 6 सेकंड में चली गई दूरी, कितना दूरी चला? ए से बी तक, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, 4 गुणा समय। अच्छा चाल कितना है बाबा? चाल यहां पे v है और समय कितना है? 6, तो 6v, तो ए बी बराबर कितना जाएगा? 6b। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 6v हो गया। मान लेते हैं, माना कार t समय में b से c तक
पहुंच जाता है। कहां से? बी से सी तक पहुंच जाता है, मान लेते हैं कितने सेकंड में? टी समय में, टी सेकंड में। ठीक है, तो बी से सी तक की जो दूरी है, तो दूरी बी सी बराबर क्या जगह? चाल गुना समय, चाल वी समय टी, तो बी सी जो है आपका जगह वी इंटू टी, तो ये वी इंटू टी। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और दे रखा है, ये दे रखा है अच्छा नहीं दे रखा है, मतलब ये जो मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखा है, तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। अब यहां पे सबसे पहले हम यूज करेंगे ट्राइंगल। देखिए, सबसे पहले हम यहां पे यूज करेंगे अब ट्राइंगल BDC। क्या यूज करेंगे? ट्राइंगल BDC में तो लिखेंगे त्रिभुज BDC में। देखिए थीटा बराबर कितना दे रखा है आपका? 60 डिग्री दे रखा है, 60। तो यहाँ पे टेन थीटा यूज करेंगे, तो टेन थीटा बराबर लंबटे आधार DC बटे BC। तो यहाँ पे आ जाए टेन 60 बराबर DC कितना है? H, और BC आपका V इंटू टी हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाए √3 बराबर H अपॉन V इंटू टी। तो H बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे V T √3। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। तथा त्रिभुज, देखिए अब त्रिभुज का नाम देख लेते हैं यहाँ पे, अगेन दूसरा वाला त्रिभुज ACD में एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पे त्रिभुज ACD में थीटा बराबर आपका 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे टेन थीटा यूज करेंगे, लंब बटे आधार। देखिए लंब हो जाएगा आपका DC, आधार हो जाएगा आपका AC, तो यह DC बटे AC। तो टेन 30 बराबर जो H बटे, देखिए A से C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना जाएगा? 6 भी, यहाँ से यहाँ तक 6 भी है, यहाँ से यहाँ तक आपका VT है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 6B प्लस VT, 6B VT। क्लियर हो गया? चलिए, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर H अपॉन 6V प्लस V इंटू टी। हमें T चाहिए, बस हमें क्या चाहिए? T चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6V प्लस V T बराबर H √3। अच्छा, यहां से V कॉमन आ जाएगा, तो 6 प्लस T इज इक्वल टू H का वैल्यू देखिए यहां से रखेंगे VT √3, तो यहां से V का वैल्यू रख देंगे, H का वैल्यू रख देंगे VT √3 इंटू √3। यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता चल जाएगा कि 1 से आपने यहां पे वैल्यू रखा है। तो यह V से यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा, देन सिक्स प्लस टी इज इक्वल टू 3T। क्या जाए आपका? 3T। T को तो ले जाएंगे, तो 3T में से एक T घटेगा, तो बराबर 2T, और T बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेकेंड। तो T बराबर आपका जाएगा 3 सेकेंड, मतलब कार जो है वो 3 सेकेंड में मीनार के 5 बिंदु तक पहुंच जाएगा। तो ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको सिद्ध करना है मीनार की जो ऊंचाई है वो आपका 6 मीटर है। तो सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो कह रहे कि एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक मीनार है इस तरीके से, भाई पूरे चैप्टर में मीनार ही मीनार है भाई, मीनार के अलावा तो कुछ है ही नहीं। कुछ पर्वत दे देते, कुछ पहाड़ दे देते, कुछ पठार दे देते हैं, तो कितना अच्छा होता कुछ चैप्टर में। नहीं भाई, देखिए एक ये बिंदु हो जाएगा और एक ये बिंदु हो जाएगा,
इन दोनों बिंदुओं से जो कोण बनता है, मतलब ये दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं की इस मीनार से जो दूरी है, पहले बिंदु की 4 मीटर की दूरी है और दूसरे बिंदु की 6 मीटर की दूरी है। कितना है? मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई हमारा h है। क्लियर है? देखिए अगेन मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब है कि अगर दो कोण पूरक कोण हैं तो उनका योग जो है वो 90 होना चाहिए। अगर दो कोणों का योग 90 है तो उन दोनों कोणों को हम पूरक कोण इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक कोण अगर थीटा है, मान लेते हैं ये आपका थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। तो ये एक थीटा है तो ये वाला कोण कितना जाएगा 90 माइनस थीटा। दो कोणों का योग 90 है। थीटा वन अगर थीटा है तो थीटा टू क्या जाएगा, थीटा वन को इधर भेज देंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखिए नेमिंग कर देता हूं मैं A B C D। तो सबसे पहले मान लेता हूं, माना DC बराबर H। मान लेते DC बराबर कितना हो गया, H हो गया। तो हम यहाँ पे त्रिभुज यूज करेंगे। त्रिभुज BCD में, देखिए BCD में अगर हम यूज करते हैं तो हम यूज करेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर लंबटे आधार DC बटे आधार हो गया हमारा BC। तो यार tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका DC। देखिए DC कितना है H और BC कितना आपका 4। कितना है 4। बहुत बढ़िया। तथा हम त्रिभुज यूज करेंगे, त्रिभुज ACD में देखिए tan थीटा कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा DC, आधार हमारा हो गया AC, DC अपॉन AC। अच्छा tan 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा, तो इसको लिखेंगे हम cot थीटा। फॉर्मूला आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा है तो tan 90 माइनस थीटा जो है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। एंड DC दे रखा हमारा H अपॉन AC दे रखा हमारा, सॉरी ये 9 मीटर है, 6 नहीं 9 अपॉन 9। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 इंटू समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर H अपॉन 4 इंटू H अपॉन 9। देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 4 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9। तो दोनों के हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा बराबर H स्क्वायर बटे 36। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन H स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 36 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन H बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 36 और 36 का रूट होता है 6। तो H बराबर कितना जाएगा 6। तो मीनार की ऊंचाई H बराबर कितना जाएगा 6 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से करना था। बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए एक वीडियो के साथ। आप चैप्टर का नाम ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।